बात बताने के लिए भैया और भाभी के पास आए थे, लेकिन कांची कुमार ने भाई और भाभी का मोह ज्यादा देखा तो बता नहीं सके। बात को उल्टा दिया कि मैं तो एक भैया को बताने के लिए आया था कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो भैया को कामकाज में मदद करूँ। लेकिन कांची का मन अभी संसार में नहीं लग रहा है, दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़ रहा है, लेकिन अपनी मन की बात बताए कैसे। कांची को लगा एक ही व्यक्ति है जो मुझे मेरा रास्ता क्लीन कर देंगे, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है गंगा माँ। अब कांची को लगा मैं गंगा माँ के पास जाऊं, मैं गंगा माँ को मेरे मन की बात करूं। और यहाँ भी देखना है, जितना भाई और भाभी को कांची के प्रति मोह है तो गंगा माँ भी कुछ कम नहीं है, उसको भी कांची के प्रति बहुत मोह है। कांची आता है गंगा माँ के पास संयम जीवन की आज्ञा लेने के लिए। प्रणाम गंगा माँ, पाए लागू। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। गंगा माँ, आज मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। गंगा माँ, जब से मेरे माता पिता स्वर्ग सिधारे हैं तब से आपने ही मुझे माँ का वात्सल्य दिया है। अरे मेरे लाल, तुम सब तो मेरे ही हो। मेरी नवल ने भी कहा था कि गंगा माँ मेरे संतान का ध्यान रखना, और उसमें मेरा कांजी तो एकदम छोटा है, आप उसे माँ बनकर बड़ा करना, सुंदर संस्कार देना। तब मैंने मेरी नवल को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने पेट के बेटे समझकर पालूंगी। हाँ गंगा माँ, आपने तो हमें सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। कितनी कितनी मुश्किलों से आपने अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमें पार उतारा है। इसलिए तो मैं मेरी सबसे खास बात आपसे कहने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा, तुम क्या कहने आए थे? गंगा माँ, मैं यह कहने आया था कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे लाल, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा कान्हा अब बड़ा हो गया, अब उसे गोरी गोरी राधा मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। पर गंगा माँ, मैं तो... पर तुम चिंता न करो, आज ही धनराज सेठ आए थे, उनकी बेटी गौरी का रिश्ता तुम्हारे साथ नक्की करने। पर गंगा माँ, मुझे शादी नहीं करनी। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें शादी नहीं करनी तो फिर क्या? हाँ गंगा माँ, जब से माता पिता स्वर्ग सिधारे हैं तब से संसार का मोह ही छूट गया है। आत्मा वैराग्य के रंग में रंग गई है। क्या बोल रहे हो तुम बेटा? तुम ऐसा मत बोलो बेटा। गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ। नहीं बेटा, नहीं। अरे गंगा माँ, क्या हुआ आपको? और ये आप इसे किसको नहीं जाने देंगी? बेटा, हमारा कांची हमें छोड़ जाने की बात कर रहा है। जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है? बेटा, हमारा कांची अपनों को और इस संसार को छोड़कर संयम लेना चाहता है। अरे कांजी, क्या संयम लेना चाहता है? गंगा माँ, भैया भाभी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अरे मेरे भाई कांजी, तुम तो जानते हो हम सब तुम्हें कितना चाहते हैं, और ऐसे तुम अचानक दीक्षा लेने की बात कर रहे हो। तुम्हारी भाभी माँ को जब पता चलेगा तो उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बड़े भैया, मैं जानता हूँ आप सबके दिलो दिमाग पर मैं किस कदर छाया हुआ हूँ, पर अंत में यह सब तो मोह के बंधन हैं जो आपको और मुझे दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें इतने प्यार से पाला है, पोसा है, और तुम्हारे भैया भाभी ने तो तुम्हारे दिन रात एक कर दिए। आप यहाँ हो? अरे आप यहाँ हो? मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी। आप कांजी से बात करने गए, अब तक लौटे क्यों नहीं? अरे हाँ श्राविका जी, आपने भोजन किया कि नहीं? नहीं, मैंने आपको कहा था कांजी से पूछ कर आओ। जब तक वो दुखी है, भोजन का निवाला गले से नीचे कैसे उतरता? अरे हाँ श्राविका जी, आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। फिर बात करते हैं? ऐसी क्या बात है? और आप सब इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? बेटा, तुम्हारा कान्हा ने तो हम सबको चिंता में डाल दिया है। तुम्हारा कान्हा कह रहा है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अरे लो, मैं
मैं भी तो कितने दिनों से यही कह रही हूँ कि मेरा कांजी अब बड़ा हो गया है, उसके योग्य और परिवार के योग्य कोई अच्छी लड़की की तलाश करो, मगर मेरी सुनता कौन है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मेरे कान्हा की शादी करवा दूँ, उसे दूल्हा बनता देखूं, उसे हल्दी के रंग से रंग दूं, अपने कान्हा की बहू घर ले आऊं और उसके बच्चों के साथ खूब खेलूं। बस बस राविका, तुम तुम्हारे लाडले कान्हा के लिए इतने सपने देखना बंद कर दो। क्यों न देखूं, मैं उसकी यशोदा मैया जो हूँ। बस बस राविका, तुम तुम्हारे कान्हा के लिए इतना मोह छोड़ दो। ये तो साक्षात गोकुल का कान्हा है, ये तो साक्षात गोकुल का कान्हा है। एक तो एक दिन हमें छोड़कर चले जाने वाला है। अरे जिसका जतन यशोदा ने और उसके सपने इतने सपने देखे, वही कान्हा एक दिन गोकुल और यशोदा को छोड़कर मथुरा जा बसा। इसी तरह हमारा कान्हा भी हमें छोड़कर चला जाना चाहता है। जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है? विलायत बैरिस्टर बनने जाना चाहता है? अरे अपना कान्हा बैरिस्टर बने, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ना बेटा ना, हमारा कान्हा तो अपनों को और इस संसार को छोड़कर दीक्षा लेना चाहता है। क्या दीक्षा? नहीं कान्हा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं लेने दूंगी कान्हा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ भाभी, इस संसार के सभी साधन को छोड़कर साधना के पथ पर जाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। परंतु बेटा, साधना तो संसार में रहकर भी की जा सकती है। ये बुढ़िया तुम्हारे लिए तो जी रही है और तुम हमें छोड़ जाने की बात कर रहे हो। गंगा माँ, अगर इस संसार में रहकर साधना हो सकती तो अनंत अरिहंत और करोड़ों चक्रवर्ती ने दीक्षा क्यों ली? आप ही बताओ, क्या आप इस संसार में रहकर संयमी आत्मा जितनी साधना कर सकते हो? ये संसार तो भयानक दावानल है, जो काला नाग है, जो संसारियों को पद पद पर डसता है। संसार भयानक भयानक भयानक, इसके सिवा कोई और बात नहीं। एवं जो सब संसार में रहते हैं तो वो क्या नरक में जाएंगे? क्या हम भी सब नरक में जाएंगे? झूठे बहाने बनाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो आप? नहीं नहीं भाभी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, परंतु आपको भी सावधान कर रहा हूँ। ये संसार के सुख कायम नहीं है, इसलिए आप समझे और मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। अरे मेरे भाई कान्जी, तुम चाहे तो मेरी सारी अरे भैया, संपत्ति सारी जायदाद ले लो, पर इस तरह हमें छोड़कर ना जाओ। हम तुम्हारे बिन नहीं जी पाएंगे। बड़े भैया, आपका स्नेह और वात्सल्य ही मेरे लिए जायदाद समान है। मुझे इस संसार की नश्वर संपत्ति से क्या करना है? अरे मेरे लाल, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, तुम में मेरे प्राण बसे हो। मेरे प्राण, तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी? चाहे जगत की तमाम संपत्ति मिल जाए, फिर भी एक दिन के साधु जीवन के आगे कम ही है। अरे बेटा, पर दुनिया वाले क्या कहेंगे? बेटा पेट का न था इसलिए साधु बना दिया। अरे भाभी, लोग क्या कहेंगे उससे डरकर क्यों अपने बेटे को दुर्गति की ओर डालना चाहते हो? आपने आज तक मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया है, तो क्या इस संसार की इच्छा, संयम की इच्छा को आप अधूरी रखोगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। मुझे इस संसार के दुख सहन नहीं होते, ये संसार तो नरक समान है। मुझे दीक्षा की आज्ञा दे भाभी, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। अरे मेरे भाई कान्जी, इतने दुखी ना हो, हमसे देखा नहीं जाता है। गंगा माँ, आप तो सब जानती हो, आप ही भैया भाभी को समझाओ ना, मुझ पर कृपा करे, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दे। माँ ने आपसे क्या कहा था कि मेरे कांजी को महान आत्मा बनाना, तो आपको क्या मुझे महान आत्मा नहीं बनाना? क्या आप नहीं जानते ये संसार कैसा है? धन्य है बेटा, धन्य है। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, हमारा मोह तोड़ दिया। बेटा धिक्कार है, कितनी बड़ी उम्र हो गई फिर भी ये संसार अच्छा लग रहा है। धन्य है बेटा, धन्य है। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। जा वीरा जा, तेरा पंथ कंटक रहित बने, तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, तेरी साधना तुझे सिद्ध बनावे। मुझे आज्ञा देने की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर तेरे आत्मा के कल्याण के लिए दिल पर पत्थर रखे तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा शीघ्र ही कल्याण हो। गंगा माँ, आज ही हम पूज्य गुरुदेव के पास जाकर हमारे कान्जी की दीक्षा का मुहूर्त निकाल कर लाते हैं। हाँ चलो बेटा। पूज्य गुरुदेव,
हमारे चंदुरा परिवार के कुल दीपक परम वैरागी कांजी भाई को दीक्षा का मुहूर्त प्रदान करे। दीक्षा हो जाए तो कोर्ट कास्टा का नाम नंबर हो जाए, बराबर है। 19 साल के आसपास उनके भाई भाभी ने इतना प्यार बहुत दिया है, पैसा नहीं देते थे, लेकिन उनकी बहुत वैराग्य प्रबल बना और दीक्षा लेने की भावना हुई कि गंगा माता ने भी उनको पहले नाम बोला, तो क्या है तो संसार का मोह होता है ना, इसे नाम बोलते। बाद में अभी उनकी भी भावना हुई कि भाई मेरा बच्चा वो शासन का दीपक बने। जैसे कांजी भाई ने दो लोग कितने थे आपने सबने देखा, अभी भी दीक्षा लेकर तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी उनका दीक्षा का मुहूर्त देने का है, देने का है नहीं देने का है। रमन भाई चिंता मत करना, तो मार्च से पूनम का मुहूर्त अपन उनको के मारे बनवो अणिगार मारे करवो संसार, मारे बनवो अणिगार मारे करवो संसार, मारे बनवो अणिगार मारे करवो संसार, मारे बनवो अणिगार मारे करवो संसार। वंदन 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 दीक्षार्थी तने वंदने, तने वंदन 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 दीक्षार्थी तने वंदन। गुरुदेव ने कांची कुमार का दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया है। कांची कुमार का वैराग्य कैसा था कि आखिर में भाई भाभी और गंगा माँ को झुकना पड़ा और इच्छा न होने के बाद भी दीक्षा की रजा देनी पड़ी। लेकिन यहाँ एक दूसरी घटना बनती है। कांची का परम मित्र था कांतिलाल कुमार। कांची का जीवन देखकर के लाल के मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। कांची कुमार का दीक्षा का मुहूर्त निकला। अब कांतिलाल भी मन में सोच रहे हैं कि अब संसार में रहना नहीं है, तो कांतिलाल भी आते हैं गुरुदेव के पास पूरा परिवार के साथ अपनी दीक्षा का मुहूर्त लेने के लिए। हाँ अमर रहो तो इतना तो बोलो, दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी मोक्षार्थी, दीक्षार्थी दीक्षार्थी दीक्षार्थी। हे गुरुदेव आपने विनंती છે કે કાંજી ભાઈનું વૈરાગ્ય જોઈને મારો પુત્ર રત્ન કાંતિલાલ ને પણ વૈરાગ્ય થયું છે, તો એને સંસારમાંથી તારીને એને દીક્ષાનું મુહૂર્ત ગ્રહણ કરો। કથા भावना रखनी चाहिए, मेरे को दीक्षा लेनी है। कोर्ट कास्टा में कितनी दीक्षा होने वाली है? दूसरी दीक्षा होगी तो उनका सूरज नियमन प्रदान कर रहे हैं, वो भी कांजी भाई के साथ दीक्षा का मुहूर्त दे रहे। अक्सर सो दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी नो अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो। ए हालो रोम रोम थी त्यागने तपनी दिल से छे धारा, आछे अणगार अमारा, आछे अणगार अमारा। जन रोम रोम थी त्यागने तपनी दिल से छे धारा, आछे अणगार अमारा, आछे अणगार अमारा। हम लोग राह देख रहे थे, कांची कुमार गुरुदेव के पास ये रजो हरण लेने के लिए पधार रहे हैं। प्राय कर ये कोर्ट काष्ठा में दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन आज कोर्ट काष्ठा का सद्भाग्य है ये कांची कुमार के साथ कांतिलाल भी गुरुदेव के पास ये रजो हरण लेने के लिए आते हैं। देखते हैं सब यह पूरा दीक्षा का माहौल खड़ा होगा। हमने
नाचे थे, लेकिन आज हम ये कांची के रूप में जो है वो लोजो हरण गुरुदेव के हाथ से लेगा, नृत्य करेगा, देखेगा हम उसका वैराग्य। सब लोग आ रहे हैं, सबको उसको बताना है। वंदन 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 दीक्षार्थी तने वंदने वंदन 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 दीक्षार्थी तने वंदन के मारे ले बोझ तारो मार्गे मारे तरे बोझी संसार ले बोझ तारो दीक्षार्थी दीक्षार्थी मारो भैलो दीक्षा ले भाई वाह भाई वाह मारो भैलो दीक्षा ले भाई वाह भाई वाह। हेलो जना रोम रोम थी त्याग अने सपने दिल से धारा आछे अनिगार हमारा आछे अनिगार हमारा आछे अनिगार हमारा आछे अनिगार हमारा। हेलो कोटकास्ता की धनी धरा पर कि होशे होशे तू वेश धरे ए वेश बने पावन उज्ज्वलताएं खूब बधे जैन भांति वंदे नर। मुमुक्षु कुछ क्षणों के अंदर उस संयम जीवन को ग्रहण करने से पहले उपकारी माता पिता अपने उपकारी माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, आंख खुलते ही धर्म मिला, प्रभु महावीर का शासन मिला। आज कल से जो आप पप्पा मम्मी या भाई बा कहते थे, संयम जीवन ग्रहण करने के बाद जब ये बीच में से निकलेंगे ना तो आपको दोनों हाथ जोड़ के क्या मथेरवंदा में कहना पड़ेगा। आज आपका लाडला जा रहा है संयम के पद पर। बस इतना माँ से इतनी आशीर्वाद ले लेके माँ हमेशा के लिए जिन्हीं शासन में जन्म मिले प्रभु महावीर का नाम रोशन करूं, मेरे गुरुदेव का नाम रोशन करूं। यही भावना के साथ जोर से लिपट कर दोनों मुमुक्षु, ये आखिरी बार है, कल से माँ को माँ नहीं कह पाओगे और उन्हीं भावनाओं के साथ आप आशीर्वाद दीजिए। ओ सरस्वती कि होशी होशी तू वेश धरे ते वेश बनी पावन खरी। के हवे तार लिया हो हमें तान लिया टम टम नहीं
आंगणे के संयम नो तार लो। बस बस थक गई, आशीर्वाद दे देते थे आप। पहले तो माँ की गोद छोड़ के जाता नजारा नहीं था, तो बिल्कुल जोर से लपेट ले, माँ है इसलिए कहते हूँ कि हमें तार लिया टमटमे नहीं आंगणे के संयम नो तार लो झड़झड़े। हमें पूनम नहीं आवे मरा मारने, आंखें थी अश्रु तो झड़झड़े हो। भाई भाभी नो ई तो दुलारो तो ए तो मातानी आँखिनो क्यारो तो एने मुकी छे ममतानी मोजड़ी बांधी छे संयमनी गांसड़ी रे लो। एक दूसरे को तिलक करके इस संसार की मोह माया का बंधन छोड़ने के और संयम पर विजय तिलक करने की एक भावना तमे गुरु ना पगले चाल्या करे ई तो अंतरनी भावना आजे सरे। इस समय परिवार द्वारा साहेब जी ने संयमना उपकरणों અત્રે અર્પણ કરવામાં આવે છે કે બોલો બિરાદર જોર સે જૈનમ જયતી શાસનમ, બોલો બિરાદર જોર સે જૈનમ જયતી શાસનમ, 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 જૈનમ જયતી શાસનમ। બોલો બિરાદર જોર સે जैनम जयती शासनम, बोलो बिराजर जोर से जैनम जयती शासनम। चलिए वो मुहूर्त आ चुका है 12:39 विजय मुहूर्त, जब मुमुक्षुओं को गुरुदेव दुष्यंत गुरुदेव अपने स्वहाथ से रजोहरण को अभिमंत्रित कर रहे हैं और यह रजोहरण नाल के सामने विधि होने के बाद गुरुदेव से रजोहरण मुमुक्षु को अपने हाथ में देंगे और अंतर्मन से मुमुक्षु की भावना को संयम पद पर बहुत प्रौढ़ और घट बने ऐसी भावना प्रभु महावीर का ये रजोहरण। सावधान, ए हेलो साथे હું બની ગયો અણગાર, 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 બની ગયો અણગાર, હું બની ગયો અણગાર। વન 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 વન
वंदन वंदन भिखारी तने वंदन 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 भिक्षा तने वंदन मैं तो बड़ो छे तारो मार्ग हूँ तो तरी गयो संसार बनी गयो अणिगार हूँ बनी गयो नगार हूँ बनी गयो अणिगार हूँ बनी गयो अणिगार बनी गयो अणगार बनी गयो अणगार बनी गयो अणगार बनी गयो अणगार कि जन रोम रोम थी त्यागे सपनी दिल से छे तारा आछे अणगार हमारा आछे अणगार हमारा आछे अणगार हमारा आछे